हेलो हेलो। एक बार देख लीजिए, सब बच्चे लाइव में ऐड होना शुरू हो गए। हाँ, ठीक है। हेलो, आप सभी को जीआरएस मंत्रा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं परीक्षित सर आज आप लोग को पढ़ाऊंगा अप्लाइड फिजिक्स। तो बाकी जो भी बच्चे हैं फटाक से जो है जल्दी से जल्दी आप जो है कनेक्ट हो जाइए लाइव क्लासेस में, ताकि जो है हम लोग का क्लास कंटिन्यू हो पाए। थोड़ा बारिश का मौसम है, 2-4-5 मिनट डिले हो जाता है, बाकी आपका क्लास जो है बी ऑन टाइम कर ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए सुन, इस क्लास में दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ फिजिक्स, यानी अप्लाइड फिजिक्स का पोर्शन हमारे जो है इस सेमेस्टर में जो है फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग को पढ़ना है। और इस पूरे सब्जेक्ट का आपका एक एक करके चैप्टर वाइज, इस होता है ना कि अगर आप पहला क्लास हो फिर उसमें हम लोग को क्या क्या प्लानिंग होना चाहिए, एक स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, ताकि आप एक अच्छे तरीके से उस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर पाए। तो इस चैप्टर यानी कि एक एक चैप्टर करके हम लोग डिटेल देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग को इसमें पढ़ाई करना है, ताकि आपको ये पता चल सके, एक स्ट्रैटेजी बन सके, एक प्लानिंग हो सके, ताकि जो है काफी आसान तरीके से आप इसको जो है अच्छे तरीके से इसको जो है कंप्लीट कर पाए। तो आइए, सबसे हम लोग का जो है आज का जो इंट्रोडक्शन क्लासेस का है, अप्लाइड अप्लाइड फिजिक्स। ठीक है, तो देखिए अप्लाइड फिजिक्स का ये हम लोग का पहला लेक्चर है। और इस लेक्चर में थोड़ा सा ये डिटेल होना चाहिए कि जो भी बच्चे, काफी सारे जो बच्चे हैं हमको जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पहली बार यहाँ पे आप देख रहे हैं, ऑफलाइन में काफी सालों से हमने गाइड कर रखा है, 8-9 साल से आपके सीनियर वगैरह को गाइड कर रखा है। तो उनसे पूछिएगा तो सारे डिटेल बताएंगे, या फिर गूगल या यूट्यूब पे जाके मेरा नाम सर्च कीजिएगा प्रेक्षित सर करके, तो आपको सारे डिटेल वहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो अब बात आती है कि अगर देखिए, अगर हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं अप्लाइड फिजिक्स, तो फिजिक्स के अंदर जो है आपको एक्चुअली है क्या कि आप यहाँ पे सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने के लिए नहीं आए हैं। अगर ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका क्लास ले रहा हूँ, तो आपको सिलेबस के साथ साथ जो है आपको फिजिक्स सीखना भी है। क्योंकि जब इंटरव्यू वगैरह जब आप फेस कीजिएगा, तो वहां पे जब आपको क्वेश्चंस आएंगे, तो वहां पे आप ये नहीं बोल सकते हैं कि जो है हाँ ये फिजिक्स का मतलब अलग अलग सेक्शन से भी आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। यानी कि अब ये पोर्शन तो अप्लाइड का है, लेकिन आपको ध्यान सारे ही पोर्शंस पे देना है, तो उस सारे को हम कंप्लीट करेंगे। और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ये डिटेल कैसे होता है। ठीक है, और हाँ एक चीज, भले ही आप मेरे से दूर हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखें कि हम आप ये दूरिया को कम करेंगे पूरा एनर्जी के साथ। जो फर्स्ट क्लास में आप बैठे हैं उसी तरीके से लास्ट क्लास में डिटेल होना चाहिए। ठीक है, तो आइए एक मोटिवेशनल शायरी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। कहते हैं आवाज आवाज शुड बी क्लियर सबको। जो भी बच्चे हैं ऑनलाइन क्लासेस में, एक बार जो आवाज का जो है वो कर दीजिए, ताकि जो है साउंड हमको पता चल पाए। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। अच्छा लगे तो सारे स्टूडेंट्स हार्ट हार्ट स्क्रॉल करें कमेंट सेक्शंस में। ठीक है, और इसी मोटिवेशंस के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम पूरे इस सेमेस्टर में क्या क्या हम लोग को डिटेल करना है, जिसमें जो है सबसे पहला, सबसे ध्यान रखना है कि सबसे पहला जो चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट जो है वो है यूनिट एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट, ठीक है। अब देखिए यूनिट एंड मेजरमेंट के साथ आपको इसी में जो है वो दिया नहीं है नेम, लेकिन इसी में जो है आपको डायमेंशनल फॉर्मूला भी, डायमेंशनल यानी कि डायमेंशंस के बारे में भी जो है आपको देख लेना है। ये हमारा पहला चैप्टर है। कितना चैप्टर पढ़ना है उसका डिटेल पहले हम कर देते हैं। एक जो दूसरा चैप्टर है वो है सिंपल हार्मोनिक हार्मोनिक एंड वेव मोशन, मोशन
एक थर्ड जो चैप्टर है उसको देख लेते हैं। थर्ड जो चैप्टर हमारा है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक। इसी में देखिए थर्ड चैप्टर में हम लोग को ऐड किया हुआ है, जो 2023 के आसपास जो सिलेबस चेंज किया गया उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ जो है इसी चैप्टर में आपको रख दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म, ठीक है। और इसी में ऐड किया गया है एंड इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ये तो हमारा थर्ड चैप्टर हो गया, ठीक है। उसी तरीके से थर्ड के बाद अगर हम फोर्थ चैप्टर की बात करें, ठीक है, तो फोर्थ चैप्टर में हमारा आ जाएगा सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, ठीक है। सेमीकंडक्टर फिजिक्स करके लिखा हुआ है, यानी कि फिजिक्स का पोर्शन है ये भी, सेमीकंडक्टर, ठीक है। और लास्ट जो चैप्टर है, लास्ट जो है यानी फिफ्थ जो चैप्टर है, ठीक है, वो है मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। फिजिक्स तो एक बार आप लोग सभी स्टूडेंट्स एक बार आप लोग बोर्ड पे देख लीजिए, ये जो आपका जो चैप्टर है, इतना चैप्टर अप्लाइड फिजिक्स के अंदर आता है, ठीक है। अब ये चैप्टर तो हमने पांचों चैप्टर यहाँ पे बता दिया, एक बार करके हम आपको पूरा चैप्टर का जो टॉपिक वाइज जो डिटेल होता है उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर देंगे कि इस टॉपिक वाइज डिटेल में क्या होता है। क्या है सुन, कि अगर आप जब भी सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं तो अगर उसको प्री प्लान होना चाहिए। जैसे आप अभी जो है पॉलिटेक्निक इंट्रांस का एग्जाम कंप्लीट करके आप जो है एडमिशन लिए, तो आपका एक प्लानिंग था कि वहां पे एग्जाम क्रैक करना है और आपको जो है एडमिशन लेना है फर्स्ट सेमेस्टर में। तो उसी तरीके से अब ये जो है उपलब्धि तो आप ऑलरेडी ले चुके हैं। होता क्या है कि अब इसके आगे जो है अपने फ्यूचर्स के लिए जो है काफी अच्छे से जो है इसका, अब देखिए वन फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर जो है आपको सिक्स सेमेस्टर तक काफी अच्छे से पढ़ाई करना है, ताकि बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपको पॉलिटेक्निक लेवल पे मिलता है। जैसे आपको थोड़ा सा डिटेल ये बता दे कि जैसे एसएससी जेई वगैरह है, जेई यानी जूनियर इंजीनियर की बात कर रहे हैं, आरआरबी जेई है, बिहार जेई है, पीडब्ल्यू जेई है, यानी कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम है, जब जैसे ही आप ये पॉलिटेक्निक कंप्लीट करेंगे तो वहां पे ये अपॉर्चुनिटी है कि आप एग्जाम दे और वहां से आप पास कर सके, ठीक है। और मतलब यानी कि वो आपका वहां से कैरियर जो है, कैरियर काफी अच्छे तरीके से आपका ग्रो होना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए आपको पूरे सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है। वो एक सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के लास्ट सेमेस्टर तक जितना बढ़िया मार्क्स आपका रहेगा उस हिसाब से आपका सिलेक्शन भी काफी आसान हो जाएगा लेने में, ठीक है। तो उसी को जो है अब जो है आप सेमेस्टर में आ चुके हैं, तो इसमें आपको ये देखना है कि अब यहाँ पे आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। एक पूरा स्ट्रेटजी सेट कीजिए, एक प्लानिंग सेट कीजिए, जिस तरीके से आप पहले क्लास में जितना एनर्जेटिक है उसी तरीके से लास्ट क्लास में भी बने रहना है, ठीक है। और इस एनर्जी का फ्लो हम आपको क्लास में ऐसे भी देते रहेंगे। क्लास पूरा इंटरटेनमेंट के तरीके से हम लोग लेंगे, पूरा इंटरटेनिंग होगा। और जो है जब भी आप क्लासेस के लिए आए, खासकर मेरा क्लास हो, एनर्जी के साथ बैठे, कीप इट अप। आगे हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे कि आगे हम लोग को इसमें क्या क्या डिटेल करना है, ठीक है सर। थोड़ा सा हम आप लोग को ये बता दें, ये जो आपका सिलेबस है अप्लाइड फिजिक्स का, जिसमें यूनिट मेजरमेंट डायमेंशंस है, ये क्या किया है, कुछ जो चैप्टर है आपका 11 जो 11 साइंस जो पीसीएम का होता है उसका है। कुछ जो चैप्टर है आपका जो 12th का है, 12th का चैप्टर को ऐड किया गया है। लेकिन एक चीज और आप ध्यान रखें, आप कभी इस उसमें नहीं रहे कि क्या ये 11 12th वाले से कंप्लीट करके, क्या अगर 11 12th हमने कंप्लीट कर रखा है तो क्या इसका सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, क्या अप्लाइड फिजिक्स में आप हम अच्छा मार्क्स ले सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आएंगे जो आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड आएगा। क्योंकि इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है अप्लाइड फिजिक्स का। जैसे आप पॉलिटेक्निक इंट्रांस का जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो वहां पे क्या था, ऐसे लिखा रहता है कि हाँ ये मतलब 10th के सिलेबस से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, सुनिए 10th के सिलेबस से होता नहीं है।
उसमें आप देखेंगे कुछ 11 12 का कंटेंट भी था, कुछ जो है आपका जो है इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ टॉपिक आपको देखने को मिलता होगा, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आप प्रिपरेशन किए होइएगा। तो एज इट इज हेयर आल्सो कि जब आप अप्लाइड फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको बहुत सारे ऐसे कंटेंट देखने को मिलेंगे जो कि आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड मिल जाएंगे, यानी कि इंजीनियरिंग का टॉपिक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ठीक है, आइए देखते हैं कि यूनिट एंड मेजरमेंट में एंड डायमेंशंस में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, सबको वॉइस क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हाँ करेक्ट। ठीक है, जो भी बच्चे लाइव हैं, जो भी बच्चे देख रहे हैं, सब कमेंट सेक्शंस में एक बार जो है हाई कर दीजिए, है ना, ताकि हमको पता चले, है ना, हाई कर दीजिए, ताकि जो है मजा आता है फिर क्लास लेने में, आपको भी मजा आएगा। वॉइस शुड बी क्लियर। ठीक है, देखिए सर, एक्चुअली जब भी जैसे होता है ना, कोई भी अगर जो है हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं या सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर जो है, तो होता क्या है कि अब जैसे लेट सपोज कीजिए फिजिक्स हम देख रहे हैं, फिजिक्स इतना इंपॉर्टेंट है ना, यानी कि इतना इंपॉर्टेंट भी है, और जितना भी एप्लीकेशंस, जितना हैपनिंग जो हो रहा है इन्वायरमेंट में, उस सबको डील फिजिक्स करता है। जैसे फॉर अ सिंपल एग्जांपल अगर दे कि अब बैटरी से केमिकल एनर्जी आता है, और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई करता है, यानी बैटरी केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है, तेजाब जो रहता है उसके अंदर केमिकल एनर्जी, उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर यहाँ पे जो भी लाइट वगैरह जो जल रहा है, बल्ब वगैरह जो है, अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। आई थिंक यू गॉट इट वेरी वेल कि अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, यानी कि अब ये पता, अब यहाँ सामने से डिटेल पता चल रहा है, फैन रोटेट कर रहा है कुछ वेलोसिटी के साथ, तो उसके बाद जो है काइनेटिक एनर्जी है। ये बॉडी, अगर हम इस बॉडी को ऊपर से नीचे लेके जा रहे हैं या नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो बॉडी कुछ वेलोसिटी के साथ ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब कुछ वेलोसिटी के साथ जा रहा है, तो वेलोसिटी है तो बॉडी में काइनेटिक एनर्जी भी है। बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है, नीचे से ऊपर गया, तो इसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी है ना, यानी कि इन्वायरमेंट में जितना भी हैपनिंग है उस सबको डिटेल आपको फिजिक्स करता है। दैट्स वाई जो है फिजिक्स आपका कितना जो है, मतलब एक इंटरटेनमेंट के साथ जो है, यानी कि एक पूरा जो है आपको ये पता चलेगा कि इस पूरे इन्वायरमेंट में हैपनिंग को डील करता रहेगा। आई थिंक यू गॉट इट वेरी वेल। तो अब बताती है कि हमारे सिलेबस पे कि अप्लाइड फिजिक्स के अंदर पहला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट ही क्यों रखा गया, ये भी तो माइंड में आना चाहिए, है ना। तो देखिए सुन, जब भी आप फिजिक्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जैसे होता ना कि अगर केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिक एलिमेंट्स के बारे में, आयंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से जब आप फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका भी पहला चैप्टर में है, अगर लेट सपोज कीजिए कोई भी भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी है, तो आपको एक यूनिट पता होना चाहिए, है ना। आप कहीं पे भी एक शॉप पे जाकर के आप अगर कुछ खरीद रहे हैं, अगर लेट सपोज राइस ही खरीद रहे हैं, चावल खरीद रहे हैं, तो आपको पता है ना कि 2 kg लेना है ना। अब यानी कि 2 वहां न्यूमेरिकल वैल्यू आया, तो केजी क्या है, उसका यूनिट बता रहा है ना, वो एग्जैक्ट पोजीशन को भी बता रहा है, यूनिट को भी बता रहा है। यानी इससे ये पता चला कि आप अब जैसे केजी में आपको जो है जो राइस लेना है वो केजी में लेना है ना। तो अब ये केजी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। ठीक है, आप क्लोथ यानी कपड़ा खरीदने जा रहे हैं कोई जो है, तो आप जैसे 2 मीटर या 4 मीटर लेते हैं, है ना, तो वहां पे जो मीटर है वो उसके यूनिट को बता रहा है। यानी इससे आपको ये हुआ ना कि डिटेल करना आसान हो गया कि अच्छा ये जो है अगर यूनिट पता रहेगा तभी इस चीज को जो है आप जो अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना। और यूनिट से आप इसको कन्वर्ट, मतलब वो भी कंपेयर भी कर सकते हैं। अब ऐसा तो होगा नहीं ना कि 5 kg राइस लिए, उसमें से 2 मीटर जो है क्लॉथ को माइनस कर लिए, ऐसा कुछ बन ही नहीं पाएगा। तो आपको एक पता होना चाहिए ना कि हाँ ये यूनिट है, यानी कि केजी अगर 5 kg ले रहे हैं तो 2 मीटर इसके साथ जो है मैच नहीं कर रहा है, यानी कि सेम यूनिट में जो है आप उसको जो है माइनस कर सकते हैं या फिर प्लस कर सकते हैं, है ना। तो अब ये इस यूनिट के बारे में जो डिटेल इसीलिए फर्स्ट चैप्टर में रखा क्या गया, यूनिट एंड मेजरमेंट, है ना। तो अब इस चैप्टर में हम लोग को पूरा डिटेल देखना है यूनिट्स के बारे में, मेजरमेंट्स के बारे में। लाइक डेट आपको बताया कि वेलोसिटी, अब जैसे लेंथ क्या होता है, ठीक है। ठीक है, अब लेंथ के बारे में अगर कोई चीज लेंथ में खरीदना है तो आप यहाँ पे लिखते हैं ना, अब 5 मीटर, है ना। तो ये जो 5 मीटर जो होता है ये हमारा क्या होता है, इसमें मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बहुत बेसिक तरीके से समझना है। और ये जो मीटर है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, यूनिट। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी आएंगे, जैसे मान लीजिए कि वेलोसिटी, वेलोसिटी
समझिएगा, वेलोसिटी अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 मीटर है, मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, तो यानी कि मैग्नीट्यूड अगेन इसमें क्या हो गया 2, और यूनिट यहाँ पे क्या शो कर रहा है, मीटर पर सेकेंड, करेक्ट है। तो यानी कि अब इस वेलोसिटी का आपको यूनिट और मैग्नीट्यूड के बारे में पता चला, एग्जैक्ट पोजीशंस के बारे में पता चला, तो उस सारे जो है इस सब का डिटेल हम लोग फर्स्ट चैप्टर में देख लेंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में जो है, ठीक है। साथ में हमने ये भी लिख रखा है डायमेंशन, ठीक है। डायमेंशंस जब आपको यूनिट निकालने आ जाएगा, बहुत सारे ऐसे ऐसे एक्सेलरेशन, वर्क, फोर्स, सब कोई जो है वर्क का जो है यूनिट एक बार जो है कमेंट सेक्शन में छोड़ देंगे कि वर्क का यूनिट क्या होता है, कार्य का यूनिट क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का भी यूनिट क्या होता है, कमेंट सेक्शन में आप एक बार छोड़ दीजिएगा। अब जैसे ही कमेंट कीजिएगा तो इससे हमको पता चलेगा कि आप पूरा एक्टिव मोड में है, पूरे क्लास में आपको एक्टिव मोड में रहना है, ताकि हम लोग पूरे अच्छे तरीके से आप डिटेल करके जो है आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसी में, अब इसी यूनिट के साथ जो एक मेजरमेंट्स का टॉपिक है, इसमें ये देखना है, जैसे लेट सपोज कीजिए कि अगर हम कोई भी बॉडी लेते हैं, कोई भी बॉडी, एक मान लीजिए कि यहाँ पे हम रॉड ले लिए, ठीक है, जिसका लेंथ जो है आपका कितना हो गया, लेट सपोज कीजिए इसका लेंथ जो है मान लीजिए कि जो है 15 मीटर है, ठीक है, 15 मीटर है, ठीक है। अब होता क्या है, जब भी आप प्रैक्टिकल अपने जो है कॉलेज में कीजिएगा, तो अब अलग अलग जो स्केल से जो है जो डिफरेंट मेजरमेंट, यानी कि कभी आप गए, कभी आपका फ्रेंड गया, है ना, सब कोई गया, कोई मेजरमेंट्स किया, तो किसी का जो है 15.1 आ गया, लेट सपोज कीजिए दोबारा जो, अब रॉड का लेंथ तो 15 मीटर है, अब जैसे कोई दूसरा स्टूडेंट्स मेजरमेंट करने गए तो उसका मान लीजिए कि 15.1 मीटर आया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कोई तीसरा थर्ड स्टूडेंट्स मेजर करने गए, उनका देखा गया कि 14.9 आया, ठीक है, मतलब हो सकता है किसी का 15 मीटर भी आ जाए, कोई इशू नहीं है। तो अब जैसे ही मेजरमेंट्स में जब 15 मीटर के रॉड को जब मेजर किए, किसी का 15.1 आया या 14.9 आया, तो इसमें जो है इसी का मेजरमेंट्स जब हम लोग एरर निकालेंगे, तो ये क्या करेंगे, जो एरर निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो एरर निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो आपका जो है जो ओरिजिनल वैल्यू है, जो ओरिजिनल वैल्यू में अब मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस आप देख लीजिए, मेजर्ड वैल्यू जो आप खुद मेजर किए हैं, ओरिजिनल वैल्यू जो ऑलरेडी रॉड का जो है ओरिजिनल वैल्यू दिया हुआ है ना, एक्यूरेट वैल्यू जो है। तो अब यहां से अगर माइनस करेंगे तो आपका जो है वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे तो 0.1 का, ठीक है, इसमें प्लस 0.1 एक्स्ट्रा गया है, इसमें माइनस 0.1 गया है, ठीक है, यानी कि ये जो आपका रॉड का मेजरमेंट था, इसमें जो है आपको एरर कितना मिल गया, 0.1 का मेजरमेंट मिल गया, ठीक है, यानी कि 0.1 का एरर आ गया। तो इसी टाइप का बहुत सारे एरर का डिटेल हम लोग को पढ़ना है मेजरमेंट्स के अंदर जो है। आई थिंक यू गॉट इट वेरी वेल, ठीक है। तो आइए इसका हम एक चीज और आपको बता देंगे कि क्या इस एक टॉपिक वाइज जो इसका जो है आपके सिलेबस में दिया हुआ है, सबके पास टॉपिक, हर एक चैप्टर का जो है टॉपिक वाइज जो है सिलेबस होना चाहिए, ताकि जब भी हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे, कंप्लीट करेंगे, तो वहां आपको ये पता चले कि हाँ ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गया है। और वहां पे आप क्या कीजिएगा कि एक प्रिंट आउट लेकर के रख लीजिएगा, और जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा उसको वहां पे ऐसे मार्क करते रहना है, ठीक है, ताकि आपको जो है एक होता है ना कि आपको पूरा कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ इतना कंप्लीट हुआ है, इतना आपका रिमेनिंग पोर्शंस बचा हुआ है जिसको कंप्लीट करना है, और उसको कंप्लीट करने के बाद जो है आपको हम लोग रिविजन्स भी लास्ट में रख लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने वो एक स्लाइड पीपीटी भी रख रखा है, फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का सिलेबस, ठीक है, यानी अप्लाइड फिजिक्स। देखिए यहाँ से देख लीजिए, यूनिट एंड मेजरमेंट, इसमें देखिए आपको क्या फिजिकल क्वांटिटी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में डिटेल करना पड़ेगा, है ना। अब ये यहाँ पे आप देखिए, सबको एक बार जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिनके पास भी सिलेबस नहीं हो, या फिर डाउनलोड करके रखे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। डायमेंशंस के बारे में आपको देखना है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है इसके बारे में देखना है, ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखिए, यूनिट का कन्वर्जन भी देखना है। यूनिट का कन्वर्जन मतलब समझ रहे हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट, ठीक है। अब जैसे हम सभी स्टूडेंट से पूछे कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है ना, 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, ठीक है। तो मीटर जो है वो एसआई यूनिट है और सेंटीमीटर सीजीएस है, ठीक है। न्यूटन जो है एसआई यूनिट है, और जो है डाइन जो है वो आपका सीजीएस यूनिट है। तो 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर,
है ना। 1 न्यूटन में कितना होता है 10⁵ डाइन, है ना, यानी कि 1 न्यूटन में कितना होगा 10⁵ डाइन। तो उसका कन्वर्जन भी जो है इस चैप्टर में हम लोग को अच्छे तरीके से देख लेना। ये तो एंशिएंट जो एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह दिया, ये तो खैर थ्योरेटिकल टॉपिक है, ठीक है। तो ये डिटेल हम लोग को पूरे पहले चैप्टर में जो है हम लोग को कंप्लीट करना है। क्यों पहला चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है? इस चैप्टर्स का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा क्यों हो जाता है? क्योंकि इसी चैप्टर से जो है आपको यूनिट के बारे में पता चलेगा। एग्जैक्ट फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसके जो है पोजीशंस के बारे में पता चलेगा। इसीलिए ये पहला चैप्टर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 11th क्लासेस में भी जो है फिजिक्स में ये पहला चैप्टर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है सर। तो ये उसी का कुछ टॉपिक यहाँ से आपको मैच भी करता है सर, है ना। तो 11th 12th में भी हम फिजिक्स आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप एक बार जो है, जैसे मेरे बारे में बच्चे को होगा, जैसे बहुत सारे बच्चे तो आप अपने सीनियर वगैरह से पूछिएगा तो बता देंगे मेरे बारे में। जो भी बच्चे नए हैं, जो नए हमको देख रहे हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ जाके गूगल यूट्यूब पे मेरा नाम सर्च कर लीजिएगा परीक्षित सर, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब आइए यहाँ से हम लोग डिटेल करेंगे कि क्या क्या है। अब ये पहले यूनिट की बात हम लोग कर लिए कि ये सारी चीजें पढ़ना है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिल जाएगा, हाँ, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव मोशंस के बारे में। देखिए एक बार डिटेल पूरा यहाँ पे देख लीजिए। सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको क्या क्या पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखिए यहीं से पीरियोडिक मोशन, ऑक्सिलेटरी मोशन देखना है, ठीक है। मोशंस का डिफरेंट टाइप्स आपको मिल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, पीरियोडिक टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी और उसका इंटर रिलेशनशिप। अब बात आता है कि थोड़ा सा हम आपसे पूछे कि एक होता है डिस्टेंस और एक होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक होता है डिस्टेंस और एक होता है डिस्प्लेसमेंट, दोनों का ही यूनिट सेम होता है मीटर। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या होगा, द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट और जो है डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना है कि दोनों का यूनिट तो सेम है, पर डिस्प्लेसमेंट जो होता है एक सदिश राशियां होती है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये समझ लीजिए जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, ठीक है। हम आपको पढ़ाएंगे जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन भी हो और वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो भी करता हो, तो वो उस सभी क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। ये नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, ये आपको जो पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस जो है कभी आपका जो है नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब ये दोनों का डिफरेंसेस होता है, ठीक है। उसी तरीके से वेलोसिटी जो है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी भी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, ठीक है। तो अब ये देखिए ये भी वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग को देखना है कि सबके बारे में एक एक करके डिटेल हम लोग देखेंगे और उसी के साथ जो है टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जैसे आपने सुन रखा होगा जिसके घर में जो है अभी भी वो आता था ना पहले वो रेडियो वाला, जिसपे आप लोग एफएम वगैरह सुनते होंगे, है ना। पता नहीं आप लोग एफएम वगैरह से सॉन्ग वगैरह सुने हैं कि नहीं, है ना। नहीं सुने तो जाके सुनिए, वहां पे लिखा हुआ रहता था 91.6 मेगाहर्ट्ज, 92.3 मेगाहर्ट्ज, है ना। अब अब उस फ्रीक्वेंसी पे जैसे ही मैच होता था तो आपका वॉइस शुड बी क्लियर, है ना। तो वहां उस फ्रीक्वेंसी से आपको जो है वॉइस काफी अच्छे से आता था, ठीक है। तो अब उसी फ्रीक्वेंसी, अब ये जो फ्रीक्वेंसी है कि अब ये रिवोल्यूशन यानी कि ये टाइम पीरियड 1 अपॉन जो फ्रीक्वेंसी जो होता है सर, फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड, ठीक है। बहुत इसका इंपॉर्टेंट यूनिट क्या हो जाता है, हर्ट्ज। इसका यूनिट क्या है, हर्ट्ज, ठीक है। इसका यूनिट हो गया हर्ट्ज। एक और आप देख सकते हैं कि अगर टाइम पीरियड है तो टाइम पीरियड का यूनिट तो सेकंड भी होता है, तो इसका सेकंड यूनिट जो होता है वो होता है पर सेकंड, क्या होता है पर सेकंड। सेकंड पे पावर अगर हम इस तरीके से आपको दे दे, ध्यान रखना माइनस लगा के ऐसे दे दिया जाए तो इसको पर सेकंड बोला जाता है ना। तो इस फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोग को डिटेल करना है। इस चैप्टर में फ्रीक्वेंसी का कुछ और भी मतलब होगा, यानी कि जो है आपको जो है पूरा जो है पेंडुलम वगैरह के बारे में, जैसे आपने पेंडुलम भी देख रखा होगा, पेंडुलम का कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। आप देखे होइएगा
घड़ी वगैरह में आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से। ठीक है, ठीक है। एक पेंडुलम होता है जो ऐसे ऐसे करते रहता है घड़ी में। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन जो होता है, ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन जो होता है यूनिट टाइम में जो है, वही हमारा क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाता है। किस केस में, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एस एच एम के केस में जो है। ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, यानी ये पेंडुलम जितना बार जो है इस तरीके से आपका रोटेट कर रहा है, ठीक है, टू और फ्रो मोशन इसमें आएगा जो हम आपको बताएंगे, तो उतना जो है आपका यूनिट टाइम में जो है उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोल देंगे। ठीक है, जिसका हर्ट्ज यूनिट हो गया और टाइम पीरियड आपका पर सेकेंड हो गया। ठीक है, उसी तरीके से इसमें देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको इसी के साथ ये जोड़ रखा है वेव मोशन, है ना, वेव मोशन। अब यानी कि ये जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेव क्या होता है, मैकेनिकल वेव क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसमें आपको ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव, पिछले सेमेस्टर में ये क्वेश्चन भी आया था कि ट्रांसवर्स वेव क्या होता है और लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर सिंपल हम आपको डिटेल करें, यानी कि देखिए ध्यान रखना, इस लेक्चर में हम आपको इस तरीके का स्ट्रेटजी सेट कर देंगे, एक इस तरीके का नॉलेज आपको दे देंगे कि होता है ना कि आप जैसे ही हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आपको ऑलरेडी पहले से कुछ आप वेल प्रिपेयर्ड होके आ जाए, और बहुत सारे कंटेंट आपको जो है माइंड में सेट हो गया, हाँ इस चैप्टर में यही तो सर बताए थे और इसी को आगे डिटेल करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे अब ट्रांसवर्स वेव है, जो लाइट जो होता है, जो लाइट ट्रेवल करता है, सब कोई कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि लाइट जो ट्रेवल करता है वैक्यूम में उसका वैल्यू कितना होता है। ठीक है, लास्ट में बताएंगे, अभी कमेंट सेक्शन में छोड़ दे कि लाइट का जो स्पीड होता है वैक्यूम में वो कितना होता है। ठीक है, तो अब आते हैं कि जो ट्रांसवर्स वेव का जो एग्जाम्पल होता है वो लाइट होता है। ठीक है, अब लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं है। लाइट अगर वैक्यूम है उसमें भी ट्रेवल करता है। लाइट अगर कोई मीडियम इन द सेंस की जैसे एयर एक मीडियम है, ठीक है, ग्लास एक मीडियम है, अब ग्लास के सामने आप जैसे ही टर्च आप जला दीजिए तो ग्लास से भी लाइट पास होता है, तो ग्लास भी एक मीडियम है। ठीक है, तो अब ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल क्या हो गया सुन, आपका लाइट। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव की यदि अगर हम लोग बातें करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करेंगे, उसका एक एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल आपको देते हैं, विच इज साउंड। ठीक है, तो यानी कि साउंड आपका किसका एग्जांपल हो गया, आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव का। अब आप एक चीज हमेशा जानते हैं कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए आपको मीडियम की आवश्यकता है, वैक्यूम में साउंड कभी ट्रेवल करता ही नहीं है। आई थिंक यू गॉट इट। ठीक है, तो वैक्यूम में आपको साउंड ट्रेवल नहीं किया, तो अब ये दोनों का लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव में आपको ये पता चल गया कि लाइट की बात होगी तो ट्रांसवर्स वेव में लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आपको डिटेल पूरे जो है इसमें हम लोग करके दिखाएंगे। और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसमें जो है आपका एग्जांपल क्या हो गया, साउंड हो गया। ठीक है, साउंड का यूनिट भी आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में छोड़े, एक्टिव मोड में रहिए कि साउंड का यूनिट क्या होता है ना, ये चीज आप लोगों को होना चाहिए। लास्ट में हम आपको बता भी देंगे लाइट, उसका स्पीड ऑफ लाइट और साउंड का यूनिट भी जो है। ठीक है, उसी तरीके से इसमें भी जो है जो भी वेव है, ठीक है, जो भी वेव का वेलोसिटी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये सब के बारे में अगेन उसमें हम लोग डिटेल करेंगे। वेव वेव इक्वेशन क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, फेज क्या है, ये सारा डिटेल इसमें, यानी कि वेव से रिलेटेड जो भी जो है कंटेंट जो होगा वो आपको इस सेकंड जो इसका पैराग्राफ ऐसे दिया हुआ है इसमें हम लोग को डिटेल देख लेना है। एक लाइन में अगर हम लोग वेव समझे, जैसे आप फॉर एग्जांपल बचपन में आप जैसे कोई जो है ईट का टुकड़ा लेकर के आप जैसे ही पौंड वगैरह तालाब वगैरह आप जैसे ऐसे मारते थे, देखते थे वाटर का इस तरीके से वेव बनता था, है ना, तो वो एक वाटर वेव हो गया, है ना। लाइट आ रहा है मेरे इस पूरे जो है स्मार्ट बोर्ड पे जो है, तो इस सब जगह आपको लाइट दिख रहा है, तो ये लाइट का आपको वेव हो गया। यानी एक लाइन में अगर बोले कि एवरी मूविंग पार्टिकल वेव एसोसिएटेड फ्रॉम इट, तो ये डिब्रोगली साहब का स्टेटमेंट था, एंड दिस एसोसिएटेड वेव इज कॉल्ड मैटर वेव, है ना। यानी कि जो भी मूविंग पार्टिकल है वो वेव एसोसिएट करता है। यानी कि फैन रोटेट, फॉर एग्जांपल आपको माइंड में सेट कीजिए कि फैन यदि रोटेट करता है तो देखते हैं उसका ब्लेड सब जगह दिखाई देता है, तो अब वो ब्लेड का जो है सब जगह दिखाई देना ही वो वेव को बताता है ना, तो वो सब जगह दिखाई दिया। साइकिल का जो स्कोप होता है, जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो उसका वेव सारे जगह दिखाई देता है, तो वो उसका वेव फॉर्म पता चल रहा है। तो उसी का डिटेल हम लोग को इसमें बता देना है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगा उसका, है ना, वेवलेंथ क्या होगा। वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है, वेवलेंथ का यूनिट होता है वेवलेंथ को ऐसे लैम्डा से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट होता है मीटर। ठीक है, कहीं कहीं आपको ये देखने को मिल जाएगा एंगस्ट्रॉम,
ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे एक ये भी पता चल रहा है ना, हर एक का यूनिट आ रहा है, तो आई थिंक यू गॉट इट कि यूनिट एंड मेजरमेंट कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हमारे बहुत सारे यूनिट आएगा, जैसे 1 एंगस्ट्रम जो होता है, 1 एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम का ऐसे डिनोट करते हैं, इसका 10⁻⁻10 होता है, ठीक है, वैल्यू। इसी तरीके से हम आपको बोलें कि 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होता है, 1 मिलीमीटर में, तो ये हो जाता है 10⁻³ मीटर, ठीक है। 1 माइक्रोमीटर में कितना होता है, 1 मेगामीटर में कितना होता है, 1 किलोमीटर में कितना होता है, उस सारे यूनिट का डिटेल आपको पहले ही चैप्टर में आपको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, ताकि आपको ये काफी अच्छे तरीके से पता चल जाए। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये दूसरा चैप्टर हम लोग को इतना ही पढ़ना है, बस माइंड में सेट कीजिए, कंटिन्यूटी बना के रखना है। जो भी डाउट्स आएगा, डाउट सेक्शन में जाकर के हम आपका डाउट भी क्लियर करेंगे, या फिर जो है आप मैसेज करके, जो भी ग्रुप वगैरह आपका बना होगा वहाँ मैसेज कीजिएगा, आपको डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अभी आपको हम बताए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है सर, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है सर, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का जो मतलब होता है, इलेक्ट्रो का मतलब ये होता है चार्ज, ठीक है, और स्टैटिक का मतलब क्या होता है सर, ये होता है रेस्ट। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है सर, बताइए, ये होता है चार्ज। ठीक है, समझना है एक बार। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम उसका स्टडी करेंगे जो चार्ज एट रेस्ट पे हो, है ना। चार्ज किसकी बात हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की। चार्ज किसकी बात होगी, प्रोटॉन की। ठीक है, किसकी बात होगी, न्यूट्रॉन का। अब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया था, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने, और जो है न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक ने। तो इस वाले जो पैराग्राफ, जो फर्स्ट पैराग्राफ दिया हुआ है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दिया गया है। यानी कि अब आप एक जानते हैं ना कि अगर जैसे लेट सपोज कीजिए, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, समझना है। एक दूसरा इलेक्ट्रॉन हम लिए, उस पर भी नेगेटिव चार्ज हो गया। तो अब यदि इस दो इलेक्ट्रॉन्स को हम पास लाने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, तो ये दोनों पे अगर सेम नेचर का चार्ज है, तो बॉडी हमेशा ये रिपेल करने का कोशिश करेगा, इसको दूर भगाने का कोशिश करेगा। यानी कि सेम नेचर में कैसा फोर्स लगता है, तो रिपल्सिव फोर्स लगता है। यानी नेगेटिव नेगेटिव, या प्रोटॉन प्रोटॉन, या प्रोटॉन प्रोटॉन। समझिएगा, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये दूसरा प्रोटॉन लिया, उसमें पॉजिटिव चार्ज हुआ। प्रोटॉन प्रोटॉन इस दोनों पे पॉजिटिव चार्ज हुआ। ठीक है, ठीक है, अब दोनों पे सेम नेचर का चार्ज है, तो दोनों रिपेल करेगा, दूर भगाने का कोशिश करेगा। ठीक है, अब यहीं पे अगर हम बात करते हैं एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा किस पे, प्रोटॉन की। ठीक है, तो दोनों पे देखिए, दोनों पे चार्ज आपका कैसा आ रहा है, अपोजिट नेचर का, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव पे। ठीक है, तो अब आपके माइंड में आना चाहिए ना कि अगर ये अपोजिट नेचर का है, तो बोथ आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, दोनों अट्रैक्ट करेगा, तो ये कितना फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, या फिर अगर ये रिपेल कर रहा है, तो कितना फोर्स से रिपेल कर रहा है ना। तो उसी का डिटेल आपके जो है इसी चैप्टर में हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ है, एक कूलम्ब्स लॉ बताता है कि दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगता है, लेकिन वो चार्ज हमेशा किस पे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, तो ये डिटेल हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए कि आपको चार्ज का वैल्यू कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का कितना मैग्नीट्यूड होता है, कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए। ठीक है, एज वेल एज हेयर आल्सो प्रोटॉन प्रोटॉन, उसका भी जो है मैग्नीट्यूड आपको जो है कमेंट सेक्शन में छोड़ देना है। ठीक है, अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखिए सर, ये पहला जो है आपका क्लास है, तो इसमें हम चाहेंगे कि आप फटाक से सारे जो है चैप्टर्स को का डिटेल आपको दे दें, ताकि नेक्स्ट क्लास से हम लोग सीधे सीधे आप लोग किस पे आ जाएंगे, चैप्टर पे आ जाएंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट्स पे, वहां से डिटेल करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अब आते हैं किस पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और साथ ही में इसमें है आपका जो है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिक करंट में चार्ज मोशन में होता है, और चार्ज मोशन का जब हम लोग स्टडी करेंगे, यानी कि जैसे लेट सपोज कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, बायोट-सावर्ट लॉ ने जो मैग्नेटिक फील्ड का जो है फॉर्मूला क्या दिया था, मैग्नेटिक फील्ड अगर सिंपल वे में आपको बताएं, एक चीज ध्यान रखना है, चार्ज अगर रेस्ट पे है, तो उसके पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान देना है। यानी कौन सा फील्ड है, इलेक्ट्रिक विद्युतीय क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और अगर चार्ज मोशन में आ जाए, जैसे होता है ना कि एक सर्किट से इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है, जैसे लेट सपोज कीजिए यहाँ पे एक हमने एक सर्किट ले लिया, यहाँ पे एक हमने बैटरी बना दिया प्लस माइनस करके। ठीक है, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस जोड़ दिया, ध्यान दीजिएगा, यहां से करंट्स का फ्लो हो रहा है आई,
इधर की तरफ आई करंट का फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि अब ध्यान देना है कि अगर जो है ये करंट आई का फ्लो हो रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। आप सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो यहां से देख लीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में हमको सर्किट में करंट मिलता है। ठीक है, तो चार्ज यदि मोशन में है, ध्यान देना है, तो चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन की चार्ज की बात हो रहा है, तो चार्ज यदि मोशन में है तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक है, तो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का पता चला। रेस्ट पे तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन में तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों ही फील्ड उसमें है। आई थिंक यू गॉट इट वेरी वेल। दूसरा एक चीज और बहुत आसान बताते हैं सर, कि मैग्नेट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, तो अगर कोई मैग्नेट है, जैसे आप जानते हैं ना नॉर्थ साउथ पोल मैग्नेट में होता है, अगर मैग्नेट कहीं पर रखे हैं तो मैग्नेटिक मटेरियल लाइक जो है निकल या आयरन वगैरह है वो अट्रैक्ट करता है उसके तरफ। तो अट्रैक्ट क्यों करता है, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट। ठीक है, तो अब ये अट्रैक्ट जो है वो जैसे ही उस पर एक फील्ड क्रिएट होता है, उस फील्ड को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। उसके जो है फील्ड में जैसे ही कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल आएगा तो वो उसके साथ अट्रैक्ट हो जाता है। तो उसका डिटेल आपको किसमें पढ़ना है, इस जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिक करंट में भी, जो करंट का डिटेल हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, उसी में अलग अलग जो है साइंटिस्ट आकर के एसी करंट क्या होता है, डीसी करंट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देख लीजिए एसी करंट, डीसी करंट क्या है, एसी करंट क्या है। जो बैटरी से हमको करंट मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीसी करंट, विच इज इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है, एसी करंट जो ट्रांसफार्मर से हमारा आता है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो उसको हम लोग एसी करंट बोलते हैं। इसका भी हम लोग को डिटेल देख लेना है, यानी करंट के बारे में भी हम लोग को इस चैप्टर में डिटेल करना है। तो ये हमारा हो गया थर्ड चैप्टर, जिसमें हम लोग क्या क्या डिटेल करना है। आप एक बार जो है अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे एक बार समझ लीजिए, बस यही सारी चीजें जो है हम लोग को इस थर्ड चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, एक मिनट। और सब सारे बच्चे मजे में तो हैं। देखिए होता क्या है कि इस जो आप थर्ड सेमेस्टर जो पढ़ रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको पूरा का पूरा जो है यानी होता है ना कि आप कंटिन्यूटी बना के अगर यदि पढ़ रहे हैं, डेली आप हर एक सब्जेक्ट पे कुछ ना कुछ टाइम दे रहे हैं, मोर देन सफिशियंट है। आपको अच्छे मार्क्स भी आएंगे और काफी अच्छा चीज सीखने को भी मिलेगा, है ना। यानी कंटिन्यूटी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप खूब हार्ड वर्क कर रहे हैं या बहुत हार्ड वर्क की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। कंटिन्यूटी होना चाहिए, एक रिदम में आपको जो है एक एक लेक्चर वीडियो, जो भी वीडियो आपको जो है इस प्लेटफॉर्म पे जेआरएस मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो आपको आएगा, एक एक वीडियो को आप देखते रहिए, डाउट सेक्शंस में जाकर के अपना डाउट क्लियर करते रहिए। मोर देन सफिशियंट है, इतना से आपका काफी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं चैप्टर किसके, अब बात करते हैं सेमी कंडक्टर। ठीक है, बताइए मटेरियल तीन टाइप्स का होता है, एक कंडक्टर, ठीक है, दूसरा इंसुलेटर और तीसरा सेमीकंडक्टर। ठीक है, यानी कि हिंदी में अगर बात करें तो एक सुचालक, ठीक है, एक जो है कुचालक और एक जो है अर्ध सुचालक। यानी कि सेमीकंडक्टर का क्या हो गया अर्ध सुचालक। एक लाइन में इसको बताएं कि कंडक्टर वैसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को या चार्ज को अलाउ करता है पास होने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर यानी सुचालक। क्या बोलते हैं उसको, कंडक्टर, कंडक्टर। ठीक है, इससे ये अलाउ करेगा आपको इलेक्ट्रिक करंट पास होने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब बताइए अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पहली बार जो मतलब जो है फर्स्ट सेमेस्टर में है, आपको पूरा जो है ये पता चल रहा है कि क्या सर ये जो है तो सारा तो इंग्लिश में आपको सिलेबस दिया हुआ है, पढ़ना भी इंग्लिश में है। ठीक है, तो इसमें आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में, जैसे हम लोग भी जब पढ़ाई करते थे तो फर्स्ट सेमेस्टर में अब बहुत सारे बच्चे का एक वो होता है कि सर इंग्लिश में, हिंदी में तो काफी अच्छे से समझ में आ जाता है, यानी कि जो है उसको हम अच्छे से लिख लेते हैं, समझना तो खैर हिंदी में ही हम आपको समझाएंगे, लिख लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में लिखने में प्रॉब्लम होती है ना। तो एक चीज ध्यान रखिए कि आफ्टर सम टाइम जो है, जैसे ही कुछ टाइम आप हम लोग के साथ जैसे ही आप निकाल लीजिएगा, तो आपको इंग्लिश भी बहुत आसान होने वाला है। ठीक है, इंग्लिश मतलब एक लाइन में अगर हम बताएं कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है, लिखना या बोलना जो है, ये ज्यादा आसान है हिंदी के कंपेयर में, बस ये समझ लीजिए। बस होता क्या है कि आप इसको जैसे ही अपने रिदम में लेके आ गए, फ्लो में लेके आ गए, थोड़े ही दिन के बाद जो आपको ये पता चल जाएगा कि ये ज्यादा आसान होने वाला है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कंडक्टर मटेरियल क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करे पास होने के लिए।
है ना, वो कंडक्टर मटेरियल कहलाएगा। ठीक है, दूसरा आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर वैसा मटेरियल है, अब जैसे कंडक्टर का एग्जांपल हम लोग लेंगे तो आप लोग नाम सुनेगा सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, ये सब कैसा मटेरियल है, कंडक्टर मटेरियल है। ठीक है, अब दूसरा आता है सेमीकंडक्टर। ये तो अलाउ करता है, देखिए सेमी मतलब अर्ध अर्ध, आधा आधा, मतलब थोड़ा थोड़ा की बात हो रहा है। सेमीकंडक्टर उस टाइप का मटेरियल है जो करंट्स को तो अलाउ करता है पास होने के लिए, लेकिन पार्शियली करता है, थोड़ा थोड़ा करंट्स को अलाउ करता है पास करने के लिए। यानी कि जिससे पार्शियली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, यानी पार्शियली फ्लो ऑफ करंट हो, उसको अलाउ करे जो भी मटेरियल, वो सारा मटेरियल क्या कहलाएगा, सेमीकंडक्टर। लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, आजकल जो है जितना जो है टेलीविजन जो आ रहा है, ये जो एलईडी वगैरह जो आ रहा है, उसमें सब सिलिकॉन का ही किट लगा होता है, थोड़ा सा लाइट वेट होने की वजह से। याद है आप देखो, ये आप सबके घर में भी होगा पुराना, या फिर जो है पहले ना टेलीविजन बड़ा वाला आता था, वैक्यूम ट्यूब वाला, एकदम मतलब इधर से है और पीछे की तरफ इतना बड़ा रहता था, है ना। लेकिन अब आप देखते हैं कितना पतला सा आता है। जैसे इसी स्मार्ट बोर्ड देखिए कितना इसका थिकनेस कितना कम है, इसको एडजस्ट करना कितना आसान हो गया। इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम कंज्यूम करता है ना। तो इस समय जो है आपको क्या मिलेगा, सेमीकंडक्टर का मटेरियल यूज किया जाता है। यानी सेमीकंडक्टर क्या किया, अलाउ तो किया, लेकिन कितना किया, पार्शियली अलाउ किया, थोड़ा थोड़ा अलाउ किया। तो अब ये सिलिकॉन जर्मेनियम उसका एग्जांपल हो गया। तीसरा बात करें, एक आपको क्या बोले हैं सेमीकंडक्टर के बाद, इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर वैसा मटेरियल है, ऐसे समझ लीजिए कि इंसुलेटर वैसा मटेरियल है कि जो करेंट्स को अलाउ ही नहीं कर पास करने के लिए। ठीक है, जैसे वुड, क्लोथ, ठीक है, ये हाथ में क्या है मेरे, मार्कर, ये सब अलाउ ही नहीं करता है पास करने के लिए। यानी कि सेमीकंडक्टर उस टाइप का मटेरियल है जिससे इलेक्ट्रिसिटी अलाउ ना हो, उस इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो, तो उस सारे मटेरियल को हम लोग बोल देंगे इंसुलेटर मटेरियल, यानी कि इंसुलेटर, यानी कि क्या हो जाएगा, कुचालक हिंदी में। ठीक है, तो इस तरीके से इसी का डिटेल हमारे इस पूरे जो इस सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर काफी अच्छे से देखिए। पहला ही टॉपिक कंडक्टर के बारे में जो है आपको, अब कंडक्टर का टाइप्स क्या होता है। अब मान लीजिए कि अब कंडक्टर मटेरियल है या सेमीकंडक्टर मटेरियल है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड कितना होता है। ठीक है, वेरी स्मॉल एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है उसका जो है वेलोसिटी कितना है ना। तो उसका डिटेल जो है हम लोग इसमें काफी अच्छे से देखेंगे। लास्ट में ये भी देख लीजिए, सुन, फोटो सेल, सोलर सेल, है ना। सोलर सेल समझ रहे हैं, जो घर में जो सोलर सिस्टम लगाया हुआ रहता है, जो लाइट एनर्जी कन्वर्ट करता है, आपको लाइट, सनलाइट से लाइट एनर्जी लेता है और उसको कन्वर्ट करके आपको बैटरी के अंदर, जब बैटरी को चार्ज करता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी और बैटरी के अंदर जाने के बाद वो केमिकल एनर्जी के टर्म्स में जो है क्या होता है, वो पूरा का पूरा स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो यानी बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को इसमें यह भी देखना है कि सोलर सेल क्या होता है, फोटो सेल क्या होता है, इसी के बारे में हम लोग को इसमें, यानी कि टोटली किसके बारे में पढ़ना, सेमी कंडक्टर के बारे में। ठीक है, ये भी एक क्लास 12 का ही चैप्टर है ना, क्लास 12 का अप्रोक्सीमेटली ये लास्ट चैप्टर है जो है। ठीक है, कुछ टॉपिक्स हैं जो अलग से इसमें डाला भी हुआ है, जैसे करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये सब कुछ थोड़ा अलग से डाला हुआ है। तो ये हमारा हो गया सुन चैप्टर नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, जैसे चैप्टर 4 के बारे में देखें, ये आपको देखिए, इससे ये पता चल जाएगा ना कि आपको कितना पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। हाँ, आइए, एक ये हमारा लास्ट चैप्टर है विच इज मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, देखिए इस मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, इसको जो है एक बार अच्छे तरीके से आप देख लीजिए कि देखिए मॉडर्न फिजिक्स के अंदर अगर हम लोग बातें करें तो आपने सुना होगा आइंस्टाइन के बारे में। ठीक है, एक साइंटिस्ट है आइंस्टाइन, उन्होंने जो है एक उनको जो है प्रोनाउंसिएशन में आइंस्टाइन बोले, उसको आइंस्टाइन बोला जाता है। ठीक है, उन्होंने एक एनर्जी और मास का जो है एक रिलेशन दिया था, जिसका फॉर्मूला होता है, आप लोग सुने होइएगा, E इज इक्वल्स टू mc²। ठीक है, एक्चुअली वो जो रिलेशन दिए थे वो ये दिए थे कि m इज इक्वल्स टू E/c²। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ ध्यान दीजिएगा, c² को हम अगर इधर भेज देंगे तो रिलेशन तो यही बन जाएगा ना, E इक्वल्स टू mc²। ठीक है, तो उन्होंने एक ये रिलेशन दिया था। अब ये किसका रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो किसी लाइट एनर्जी की बात हो रहा है। कभी आपके माइंड में ये भी तो आ रहा होगा कि सर ये जो लाइट हमारे पास आ रहा है, या जो हम अभी देख रहे हैं, या आप हमको देख रहे हैं, तो कैसा, अच्छा वो वाला साइड वाला नहीं दिख रहा है ना, अच्छा यहाँ दिख देते हैं, देखिए E इज इक्वल टू
सब कोई कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अगर कॉर्नर पे नहीं दिखे तो एक बार बता दीजिए। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एक्चुअली वो डिटेल जब किए थे ना आइंस्टाइन, तो उनका जो रिलेशन था ये था, एम इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, E बाई सी स्क्वायर। ठीक है, तो m इज इक्वल टू ई बाई सी स्क्वायर। ठीक है, तो इसी को सी स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो अगेन ये रिलेशन बन जाएगा, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसमें सारे कमेंट सेक्शन में बताते चलेंगे कि कहाँ नहीं दिख रहा है ना। हमारे राजू भैया हैं, उनको सारा चीज यहाँ से दिखता है। तो आप लोग को भी एक्टिव मोड में ऐसे ही रहना है, सारे लेक्चर को राजू भैया देखते रहते हैं, है ना। तो आपको भी जो है ऐसे ही देखते रहना है। राजू भैया से एक दिन आप लोग को भी मिलवा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो अब ये अभी हम लोग थे कि जो लाइट एनर्जी आता है, जो लाइट हमारे पास आ रहा है, ये लाइट बनता किस चीज से, इसके बीच ये भी तो किसी ना किसी चीज का कंसिस्टेंट होगा, या भी कुछ ना कुछ इसमें मिलता होगा, है ना। तो अब ये जो है फोटॉन्स के मिलने से लाइट बनता है। जो लाइट ट्रेवल करता है, जो तो लाइट हमारे पास आता है, इसके अंदर कौन से पार्टिकल होते हैं, तो उसको बोलता है फोटॉन्स। ठीक है, उसका दूसरा नाम है एनर्जी पैकेट, तीसरा नाम है क्वांटा, है ना। तो उसी का डिटेल इन्होंने बताया था कि उस जो है फोटॉन्स या एनर्जी पैकेट का जो है उसका एनर्जी कितना होगा। अभी जैसे हम आपको बताया था ना, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, तो जूल होता है। ठीक है, एसआई यूनिट है, और सीजीएस यूनिट इसका क्या होता है, अर्ग। ठीक है, अर्ग ये होता है। ठीक है, तो अब उसी लाइट का जो अब जो पार्टिकल उसमें जो फोटॉन्स को मिलने से जो लाइट बना, उसी फोटॉन्स का हम लोग को उन्होंने आइंस्टाइन साहब ने बताया था कि उसका बताइए एनर्जी क्या होता है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फिर उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है। ठीक है, अब मान लीजिए लाइट तो बहुत सारे टाइप्स को आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे लेजर लाइट्स वगैरह में। ठीक है, तो उस लेजर लाइट्स के बारे में भी पढ़ना है कि उसका एनर्जी लेवल क्या है। अब जैसे आप लोग को पता होगा लेजर लाइट, है ना, आजकल लेजर लाइट का बहुत ही ज्यादा यूज है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बता दें, एक मिनट देखिए, अच्छा यहाँ से ना, यहाँ से, है ना। अच्छा देखिए, एक मिनट ऐसा, एक मिनट, इसमें था ना ये तेज वाला में, ये किसी और का हुआ गया, ये इसको देख लीजिए तो एक बार, एक मिनट ऐसा, थोड़ा सा इसको हम लोग वो कर लेते हैं। हाँ, ठीक है, इसमें अप्लाइड फिजिक्स वाला सेक्शन ये है, ये ऊपर वाला, ये इसी में था। हाँ, हाँ ठीक है, इसमें आ जाएगा आपका लास्ट वाला, हाँ मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग थे सुन मॉडर्न फिजिक्स पे। तो अब यहाँ पे क्या पता चला कि इसका एनर्जी क्या होगा सुन। ठीक है, अब लाइट ट्रेवल कर रहा है, जैसे हम लोग लेजर लाइट की बात की है सुन, तो आजकल लेजर लाइट का तो बहुत यूज है, आप देखे होइएगा कॉस्मेटिक सर्जरी वगैरह में लेजर लाइट का यूज किया जाता है। लेजर लाइट का यूज जो है आपको मटेरियल कटिंग में भी किया जाता है। लेजर लाइट का यूज जो है आपको बहुत सारे लेजर गन टाइप में भी किया जाता है। ठीक है ना, उस जगह जहाँ पे जैसे मान लीजिए कि बहुत बड़े बड़े जो मतलब क्रिटिकल टाइप जो ऑपरेशन वगैरह होता है मेडिकल फील्ड में, जाके कैंसर वगैरह या ट्यूमर वगैरह का, जहाँ पे हम नाइफ का यूज नहीं कर सकते हैं, वहां जो है लेजर लाइट का यूज किया जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि अब माइंड में ये भी है कि सर कॉस्मेटिक में भी लेजर लाइट सर्जरी में कर रहे हैं, ऑपरेशन काटने में भी कर रहे हैं, मेटल कटिंग में भी कर रहे हैं। तो हर एक लेजर लाइट का अलग अलग इंटेंसिटी होता है ना। अब अलग अलग इंटेंसिटी के साथ जो इंटेंसिटी होता है ना, कि एक पावर किसी पर्टिकुलर एरिया पे अप्लाई करते हैं, वो इंटेंसिटी कहलाता है। ठीक है, तो अलग अलग इंटेंसिटी के साथ उसका यूज किया जाता है। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट क्या होता है, सारे स्टूडेंट्स ये जरूर पढ़े होंगे। अपवर्तन का नियम, परावर्तन का नियम सबको पता होगा। ठीक है, किसी बॉडी पे जो है, अब जैसे आप समझते हैं ना कि अगर मान लीजिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए यहाँ दिख रहा है ना, ठीक है, अब लाइट एनर्जी जैसे ही इस पे इनपुट करता है और ये पॉलिश्ड सरफेस है सबका सब, तो यहाँ से क्या होगा, लाइट जैसे यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी करता है। ठीक है, तो आप इसको क्या बोलते हैं, दिस इज इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये हमारा क्या करता है अभिलंब, यानी हिंदी इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, अच्छा देखिए सुन, बहुत जब हम आपको पढ़ाएंगे ना, तो बहुत सारे वर्ड्स का हम हिंदी भी बोलते रहेंगे। ठीक है ना, हिंदी भी बोलेंगे और बोलेंगे कि हाँ इसके नीचे जो है जैसे नॉर्मल है तो अभिलंब लिख लीजिए, है ना। अब जैसे आपतित कोण कौन सा होता है, इंसिडेंट एंगल को आपतित कोण बोलते हैं, उसको हिंदी में लिख लीजिए।
तो जो भी बच्चे को थोड़ा अगर लगता है कि सर थोड़ा सा हिंदी में भी कुछ चीजें अगर आ जाता है, शुरुआत के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये सारी चीजें होगी, तो वो वहाँ पे ऑलरेडी हम बोलते रहेंगे, उसके लिए डोंट वरी अबाउट इट कि सर हिंदी इंग्लिश ये सब में कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, ये ऑलरेडी, और सारे ही टीचर ऐसे करते हैं, समझाएंगे तो हिंदी में ही ना, बस लिखाएंगे इंग्लिश में, पीडीएफ आपको इंग्लिश में मिलेगा, उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड आपको दिखेंगे जिसको हम लोग हिंदी में डिटेल कर देंगे, तो उसके लिए आपको जो है ज्यादा जो है प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो इस पूरे चैप्टर में फिर हम लोग क्या पढ़ना है, उसी लाइट के बारे में डिटेल पढ़ना है। आपका जो है रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लेना है। लास्ट में थोड़ा सा नैनो टेक्नोलॉजी, मैग्नेटिक मटेरियल्स, जो डाइलेक्ट, मतलब कुछ कुछ ऐसे भी, देखिए अब ये नीचे वाला जो टॉपिक्स है ये सब इंजीनियरिंग से रिलेटेड टॉपिक आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये सब दिख जाएगा। लेजर लाइट के बारे में पढ़ना है। इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि यहाँ तो आप जैसे मान लीजिए अप्लाइड फिजिक्स सीखने भी आ रहे हैं, एग्जाम के टाइम में तो हम लोग बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आपको गेस कर देंगे कि हाँ ये सब टॉपिक आप एक बार देख लीजिए, वहां से तो आप एग्जाम पास भी कर जाएंगे। लेकिन फिजिक्स के क्लास में स्पेशली यदि आप प्रेजेंट है तो आप सीखने पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा रहिए, और एट द एंड तक आपको पीछे भी बताया है कि आप सीनियर से एक बार पूछिएगा तो बताएंगे कि परीक्षित सर से वो ऑफलाइन क्लासेस में बहुत सारे जगह मेरे से पढ़े हुए होंगे, वो आपको डिटेल बता देंगे, या फिर जो है आप जा करके कहीं पे सर्च कीजिएगा, मेरे नाम से ही आपको सब चीज पता चल जाएगा। तो यानी कि हमेशा आपको सीखने पॉइंट ऑफ व्यू से आना है। डे फर्स्ट से जो है एट द एंड तक इसी एनर्जी के साथ हम आपको क्लास में प्रेजेंट मिलेंगे, है ना। तो आज जो है आपको यही पांचों चैप्टर जो आपको डिटेल करके आपको जो बताए हैं, यही पांचों चैप्टर हम लोग को इस पूरे सेमेस्टर में जो है कंप्लीट करना है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ठीक है, अच्छे से मन लगा के सारे सारे जो है क्लासेस को अटेंड कीजिए। जो भी क्लासेस आप जेआरएस मंत्रा के प्लेटफॉर्म पे आपको आ रहा है, एक एक क्लासेस को देखिए। ठीक है, जो बच्चे कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर को देख रहे होंगे, है ना, वो रिकॉर्डेड में ही देखे, और जैसे ही टाइम टेबल आपको मिल जाता है तो शेड्यूल बनाइए और उठ के आगे बैठ जाइए। बाकी इंटरटेनमेंट करने का काम मेरा है, एनर्जी का सप्लाई मैं आपको करते रहूंगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नए लेक्चर्स के साथ, नए पूरे डिटेल के साथ, यूनिट एंड मेजरमेंट्स के साथ नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए और वॉच करते रहिए एवरी वीडियो ऑफ applied physics and all the videos of the first semester of Polytechnic exam on GRS platform. Thank you. Tata, bye bye. See you. Thank you.